नमस्कार बच्चों, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र में कंपनी जो अंश पूंजी के लेखे हैं उस चैप्टर के अंशों के सममूल्य पर हरण के सवाल को समझाने जा रहे हैं। जो सवाल कई बार आया हुआ है उस सवाल को हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। रवि के पास 10 रुपये वाले 25 समतांश थे, जिसमें से उसने 2 रुपये आवेदन पत्र के दिए, लेकिन आवंटन के 3 और प्रथम याचना के 2 नहीं दे पाया है। प्रथम याचना के बाद अंशों का हरण कर लिया गया और अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि कीजिए। केवल अंशों के हरण की पंजी प्रविष्टि पूछी गई है, जो कि केवल एक प्रविष्टि होती है और ये करीब 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और ये एक बार और आया हुआ है इससे पहले। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दैनिक पंजी में 5 कॉलम होते हैं: दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। ये इसके कॉलम होते हैं। इसका जर्नल प्रविष्टि भी बोला जाता है, पंजी प्रविष्टि भी बोला जाता है। तो आइए, तो सबसे पहले हम अंश पूंजी खाता डेबिट, इस एंट्री को बच्चों को याद करना होगा। तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा। ये कितने से होगा, ये समझने वाली बात है कि इसमें जो अंशों की राशि दी गई है, 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर और 2 रुपये प्रथम याचना के थे। ये 10 रुपये वाले, लेकिन पहुँचे कहाँ तक है? 2 और 3 5 और 2 7 तक पर पहुँचा है। उसके बाद प्रथम याचना के बाद ही अंशों का हरण कर लिया गया, मतलब अंतिम याचना नहीं की गई है। तो जो अंशों की अंश पूंजी खाता डेबिट होगी वो होगी 7 रुपये से, अर्थात आपको 25 अंश जो हरण हुए हैं 25 का गुणा आप 7 पे करोगे, ना कि 10 पे करोगे। तो अंश पूंजी खाता डेबिट होगा कितने से? 25 × 150 और 25 सत्ते 175 रुपये की अमाउंट जो आएगी वो डेबिट में आएगी। इसके बाद हमें ये करना है कि क्या उसने नहीं चुकाया, उसकी प्रविष्टि की जाती है। तो उसने जो नहीं चुकाया, आवंटन के 3 और प्रथम याचना के 2 नहीं चुकाया है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश आवंटन खाते से, और यहाँ लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाते से। तो यहाँ पर आवंटन पर जो राशि मांगी गई थी वो 3 रुपये थी। तो 25 अंश थे, 25 × 3 किया जाएगा तो 25 तिया होता है 75 रुपये। और उसके बाद जो है प्रथम याचना पर 2 रुपये मांगे गए थे, तो 25 × 2 अर्थात 50 रुपये। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो 50 रुपये आएगी। इस प्रकार से 175 रुपये में से 7 और 5 12 125 रुपये घटा दिया जाएगा। तो जो राशि बचेगी वो हरण कर ली जाएगी, अर्थात अंश हरण खाते से। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो 50 रुपये आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक छोटी सी टीप लिखनी पड़ती है, अंशों का हरण करने पर। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग होगा, डेबिट का 175 और क्रेडिट का भी 175। इस प्रकार से ये सवाल बहुत आसान है और बच्चे इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले अंश पूंजी खाता डेबिट होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जितनी चुकता पूंजी रहती है उस हिसाब से, अर्थात 7 रुपये तक आवेदन राशि पहुंची है आवंटन और आवेदन की, तो जहां पर याचना तक हुआ है तो ये 7 रुपये का गुणा कर दिया जाएगा किस पे? 25 × 7 किया गया, तो 25 सत्ते 175 होता है। उसके बाद उसने क्या नहीं चुकाया, जो चीज़ नहीं चुकाई जाएगी उसकी एंट्री की जाएगी अंश आवंटन खाते से। आवंटन की राशि उसने 25 × 3 के हिसाब से नहीं चुकाया है, 75 रुपये।
अंश प्रथम याचना के उसने नहीं चुकाया, 25 गुणित 2 अर्थात 50 रुपये नहीं चुकाया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 175 से घटा देंगे तो जो उसने चुकाया वो हरण कर लिया जाता है, अर्थात उसने 50 रुपये जो चुकाए थे वो कंपनी द्वारा हरण कर लिए गए हैं।